दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ेंगे ग्लोबल टाइगर डे के बारे में, जो कि अभी हाल फिलहाल 29 जुलाई को मनाया गया ग्लोबल टाइगर डे, यानी कि वैश्विक बाघ दिवस। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है 29 जुलाई को, और इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। जब यानी कि इसे हम क्यों मनाते हैं, तो वर्ष 2010 में रूस का एक शहर है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ टाइगर समिट आयोजित किया गया था, और जहां प्रतिवर्ष ग्लोबल टाइगर डे मनाने की घोषणा की गई। मतलब ये कहा गया कि भैया हमको हर वर्ष अब ग्लोबल टाइगर डे मनाना है बाघों के संरक्षण के लिए। तो इस समिट में एक ये भी हुआ था कि जो वैश्विक स्तर पर 13 बाघ रेंज वाले देश, यानी कि ऐसे देश जिनके पास बाघों की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी, उन लोगों ने T x2 यानी कि टाइगर को करना है, यानी कि बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए अधिक प्रयास करने का संकल्प लिया। और इसीलिए 29 जुलाई को हर वर्ष ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, और ये 2010 से इसकी शुरुआत हुई। अगर हम थोड़ी सी बात करें कि अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है, 29 जुलाई को ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के बाघ सर्वेक्षण 2018 पर एक अद्यतन यानी कि अपडेटेड रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट की जो कुछ प्रमुख बातें हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो रिपोर्ट जारी किया गया वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और जो इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं वो कुछ ऐसे हैं कि देखिए, भारत में बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है, और ये जो रिपोर्ट है 2018 का बताया गया है। ठीक है। तो जैसा कि कहा कि पहला बात यह है कि भैया भारत में जो बाघ हैं इनकी कुल आबादी अब 2967 है, यानी बाघ की संख्या देश में 2967 है, जो दुनिया भर में बाघों की आबादी का 70% है। यानी कि विश्व के बाघ में की जितनी भी आबादी है उसका 70% भारत में है। और देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या की बात की जाए तो सबसे नंबर 1 पर राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है कर्नाटक, फिर उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 526 है, जबकि कर्नाटक में 524 है, और उसके बाद आता है उत्तराखंड जो तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ 442 है बाघों की संख्या। और एक जो इसी के तहत एक अन्य रिपोर्ट जारी किया गया वो ये है कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बाघों की संख्या में कमी हुई है, ये 2018 का रिपोर्ट कहता है। जबकि ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में बाघों की संख्या स्थिर रही है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। और अन्य जितने भी राज्य हैं वहाँ पे सकारात्मक वृद्धि हुई है। तो मेन है छत्तीसगढ़ और मिजोरम, जहाँ बाघों की संख्या में कमी हुई है, और ओडिशा में बाघों की संख्या स्थिर है। तो ये 3 चीज़ है। और चौथा ये है कि बाकी जितने भी अन्य राज्य हैं वहाँ सकारात्मक वृद्धि हुई है। और मध्य प्रदेश के अगर हम पेंच बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो मध्य प्रदेश के पेंच बाघ अभ्यारण्य में बाघों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। और तमिलनाडु का एक सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य है, जहां वर्ष 2014 के बाद अधिकतम सुधार दर्ज किया गया है। यानी कि वर्ष 2014 तक तमिलनाडु का जो टाइगर रिजर्व जिसका नाम सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य था, वहाँ बाघों की संख्या काफ़ी कम हो रही थी। ठीक है। और अभी क्या है, एक चीज़ और है कि अखिल भारतीय बाघ आकलन, यानी कि पूरे भारत में एक साथ बाघों का गणना करना, ये 2018 में हुआ, और ये चौथा चरण था। तो इसे क्या है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि बहुत व्यापक तौर था। साथ ही साथ इसमें कैमरों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था, सेंसर युक्त कैमरे थे इसके लिए। और क्योंकि बहुत बड़े व्यापक तौर पर किया गया, इसलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो अखिल भारतीय बाघ आकलन की अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय यानी कि सब पूरे भारत में बाघों की गणना जो है प्रत्येक 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। और इसे भारतीय वन जीव संस्थान, जो कि देहरादून में स्थित है, इसका मुख्यालय, यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसको तकनीकी समर्थन देता है। और राज्य वन विभाग और कुछ जो अन्य भागीदारी होती हैं, यानी कि जैसे वन समिति या ग्राम समिति, जो ये सब, इन सब के द्वारा मिलकर ये काम किया जाता है। लेकिन इसका जो मुख्य कर्ता धर्ता है वो है NTCA, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो कि भारतीय वन्य जीव संस्थान से तकनीकी मदद लेता है। और सभी राज्य की जो वन विभाग हैं वो और कुछ अन्य भागीदारी होते हैं वो इसको साथ मिलकर करते हैं, अखिल भारतीय बाघ आकलन का कार्य। और थोड़ी सी अगर हम
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात कर लें अगर, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था और ये प्रोजेक्ट टाइगर का मैनेजमेंट संभालने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो इसके चेयरमैन होते हैं वो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के, यानी कि जो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बाघ संरक्षण के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं। तो जैसा कि पता है आपको, भारत में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और उसी के तहत देश में अब तक 50 से अधिक संरक्षित क्षेत्रों में यानी कि टाइगर रिजर्व कार्यक्रम चालू है। और इसके पूरे क्षेत्रफल की बात की जाए तो देश का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.2% क्षेत्र जो है यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन का कार्य या प्रोजेक्ट टाइगर का कार्य किया जा रहा है सफलतापूर्वक। और अन्य प्रयास की बात करें तो राष्ट्रीय प्रयास की बात होगी। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें उससे पहले एक और पॉइंट है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो है यानी कि NTCA, इसके द्वारा वन रक्षकों के लिए एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जिसे कि M-STRIPE कहा जाता है की स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। तो M-STRIPE की बात करें, इसका नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये एक सॉफ्टवेयर आधारित ऐप है और इसे वर्ष 2010 में NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया था। और तो ये भारत के द्वारा यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयास में M-STRIPE भी शामिल है। और अब हम वैश्विक स्तर की बात करें तो देखिए, एक है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव यानी कि वैश्विक टाइगर पहल। तो ये विश्व बैंक के द्वारा इसकी स्थापना की गई, यानी कि विश्व बैंक ने अपने ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के माध्यम से अपनी उपस्थिति और संगठन क्षमता का उपयोग करके बाघ एजेंडे को मजबूत करने के लिए वैश्विक साझेदारों को एक मंच पर इकट्ठा किया है। यानी कि जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है यानी कि वैश्विक टाइगर फोरम, ये विश्व बैंक के द्वारा चलाया गया और इसके माध्यम से क्योंकि क्या है, वर्ल्ड बैंक काफ़ी पावरफुल है, लोगों को मतलब देशों को लोन देने का कार्य करता है, साथ साथ उन्हें अनुदान भी देता है। तो ऐसी दशा में जब वो कुछ काम करता है तो लोग उसके देश जितने भी नेशंस हैं वो उसकी बात मानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव यानी कि वैश्विक टाइगर पहल की स्थापना की गई। और अब ये जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है अभी कुछ वर्षों में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल के रूप में यानी कि संस्थागत रूप में स्थापित हो गया है और ये ग्लोबल टाइगर फोरम और ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के माध्यम से बाघ संरक्षण संबंधित कार्यक्रम चला रहा है। थोड़ी सी अब हम बात कर लें कि बाघों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो विश्व में बाघों की लगभग साइबेरिया प्रजाति, बंगाल टाइगर प्रजाति और इंडो चाइना बाघ, मलायन यानी कि मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रन टाइगर और साउथ चाइना टाइगर पाए जाते हैं। ये इनकी प्रजातियां हैं, जिसमें जो बंगाल टाइगर है ये भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और भारत के साथ साथ ये नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन और म्यांमार में भी कुछ संख्या में बंगाल टाइगर पाया जाता है। और बंगाल टाइगर इसलिए महत्वपूर्ण है कि जितनी भी बाघ प्रजातियाँ हैं इनमें सबसे ज़्यादा संख्या में है और जंगलों में इनकी संख्या अभी 2500 है, जो कि पूरे वैश्विक स्तर पर 2500 यानी कि सर्वाधिक संख्या बंगाल टाइगर बाघ की ही पाई जाती है। तो इसलिए भी बंगाल टाइगर थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। तो ये था ग्लोबल टाइगर डे जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। नमस्कार, जय हिंद।